नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। नेपाल में विमान सफर करना दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है। ऐसा हम नहीं, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। नेपाल में एयर इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में काफी विकास हुआ है। यह कई कठिन और पहाड़ी वाले इलाकों में भी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन खराब सुरक्षा व्यवस्था और ट्रेनिंग की कमी की वजह से अक्सर यहाँ हादसे होते रहते हैं। नेपाल में हर साल औसत एक विमान हादसा होता है, लेकिन नेपाल की राजधानी काठमांडू में सुबह 11 बजे जब त्रिभुवन एयरपोर्ट से प्लेन ने उड़ान भरी तो मानो सबके दिलों में खुशी थी कि 21 साल पुराने प्लेन की मरम्मत हो जाएगी और विमान फिर से लंबी लंबी उड़ानें भरने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल ये कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई हादसों की वजह से लोगों के दिलों में नेपाल विमान यात्रा को लेकर डर सा बैठ गया है। साल 2010 से अब तक 12 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। 14 जनवरी 2023 को यहां बड़ा विमान हादसा हुआ। यति एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया था। यह ATR 72 प्लेन था जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। लेकिन एक बार फिर से नेपाल में हुए प्लेन क्रैश की वजह से लोगों में विमान यात्रा को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। 29 मई 2020 को मस्टैंग जिले में एक एयरप्लेन क्रैश हुआ। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2018 में काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट के पास ही US बांग्ला एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया था। इसमें 51 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नेपाल में लगातार हो रहे विमान हादसे को देखकर यूरोपीय यूनियन ने नेपाली कैरियर्स के अपने एयर बेस से बैन कर दिया है। लेकिन आज की नेपाल प्लेन क्रैश की घटना को हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये घटना हुई कैसे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल पायलट कैप्टन M शाकी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन में सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर ये प्लेन क्रैश हो गया। 9NAME प्लेन शौर्य एयरलाइंस का ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 शौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। वहीं काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी। इसे तुरंत बुझा दिया गया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए कहा कि प्लेन रनवे के दक्षिणी छोर पर टेक ऑफ कर रहा था। अचानक से इसमें झटका लगा और आग लग गई। इसके बाद यह रनवे में पूर्वी हिस्से में बुद्धा एयर हैंगर के रडार स्टेशन के बीच में एक गड्ढे में गिर गया। शौर्य एयरलाइंस को वेबसाइट के मुताबिक कंपनी नेपाल में 5 जगहों के लिए विमान संचालित करती है। इनके पास 4 बॉम्बार्डियर CRJ 2000 जेट्स मौजूद थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल पायलट कैप्टन M शाकी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन में सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इसके कुछ ही देर के अंदर ये प्लेन क्रैश हो गया। 9NAME प्लेन शौर्य एयरलाइंस का ये था। आपको बता दें कि हादसे में मारे गए लोगों में से 17 लोग एयरलाइंस के ही थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। वहीं काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक सुरक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी। इसे तुरंत बुझा दिया गया है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए कहा कि प्लेन रनवे के दक्षिणी छोर से टेक ऑफ कर रहा था। अचानक से इसमें झटका लगा और आग लग गई। इसके बाद यह रनवे के पूर्वी हिस्से में बुद्धा एयर हैंगर और रडार स्टेशन के बीच में एक गड्ढे में गिर गया। शौर्य एयरलाइंस की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी नेपाल में 5 जगहों के लिए विमान संचालित करती है। इनके पास 2 बॉम्बार्डियर CRJ 200 जेट्स मौजूद हैं। क्रैश हुआ प्लेन 2003 में बना हुआ था। आखिर नेपाल में बार बार इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं? इस घटना के बाद ये बड़ा सवाल उठ रहा है। किसकी कमी है और किस ओर इशारा है? ये भी बड़ा सवाल है कि इशारा किधर है।
फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है? इस हादसे को आप कैसे देखते हैं कि लगातार नेपाल में विमान हादसे होते रहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वक्त तो हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।